हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो ये देखो, यहाँ पे शुरुआत होती है हमारे प्यारे से अप्पू जी से, यानी अरफान जी से। ये मैं अप्पू बोलती हूँ, सब मुझे समझते हैं अब्बू बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने कई बार पूछा आप प्यार से क्या बुलाती हो दीदी, आप क्या बुलाती हो। तो मैंने कहा अप्पू, तो कह रहा अब्बू। मैंने कहा अब्बू नहीं अप्पू। तो यहाँ पे अरफान ना ताला चाबी के साथ खेल रहा था। देखिए आप कैसे उधम करता है गाइस। अभी इसको वापस से खांसी हल्की हल्की हो रही है। इस लड़के को इतनी वीकनेस है कि डॉक्टर ने इसको ताकत की दवाई दे रखी है। उसके बाद भी देखो ये कैसे कर रहा है। तो गाइज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अरफान के पापा बाइक यहाँ पे खोल रहे हैं और अरफान को मैंने छोड़ दिया घर में। मैं दिखा देती हूँ, वो अभी सो रहा है क्योंकि आज उसको नहलाना भी है। और यहाँ पे वो लेटा हुआ है, सिस्टर बैठी हुई है। तो मैं सोची फटाफट मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। ये देखिए मेरे को क्या हो रहा है, बुखार अंदर से, जो बुखार की वजह से होता है, ये बुखार पाँच जाता है हमारे यहाँ, तो ये कहते हैं। तो वो ये निकल गया, पहले नाक में निकला था, नाक ठीक हो गया, अब यहाँ निकल गया। खैर कोई नहीं, धूप तो बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं और मिस्टर खान निकल रहे हैं, तो जो भी होगा आपको बता देंगे। तो मम्मी मैं आ रही हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पहुंचने के बाद यहाँ पे अरफान के पापा बाइक में बाइक लगा रहे थे, और हेलमेट हम लोगों को बाहर ही छोड़ के जाना पड़ता है अपने रिस्क से, क्योंकि गार्ड ने, आपको पता है कि पिछली बार भी बहुत तगड़ी लड़ाई कर रही थी कि हेलमेट आप अंदर लेके नहीं जाओगे और अगर बाहर छोड़ोगे तो वो अपनी जिम्मेदारी से छोड़ोगे, हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैंने कहा ओके, तो हमारी रिस्क पे हम लोगों ने बाहर यहाँ पे छोड़ा, और छोड़ने के बाद मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे थोड़ी सी टेंशन है गाइज, और किस चीज़ की टेंशन है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर इतनी जल्दी विजिट करना पड़ा, जबकि इतना टाइम नहीं हुआ अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अरफान के पापा लगे हुए, तो मेरा होठ सूजा हुआ। तो मैंने कहा अरफान के पापा को ऐसा लग रहा है मेरे होठ को देख करके कि किसी ने ना घूंसा मार दिया है मुझे। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो गाइज हम लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था डॉक्टर को दिखाने में, क्योंकि आपको पता है कि आज मंडे है। मंडे के दिन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और मंडे के दिन में ना डॉक्टरों के ना एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो उनके पेपर के वजह से काफ़ी पेशेंट वगैरह को ना थोड़ा टाइम लग रहा था। जो स्टूडेंट सीख रहे थे वही थोड़ा हैंडल कर रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो कभी कभी डॉक्टर आके बातचीत कर भी रहे थे और कभी कभी जा रहे थे। तो ऐसा वाला सीन था। जिसमें इमरजेंसी होती है उसमें डॉक्टर आ जाता है, जिसमें इमरजेंसी नहीं है उसमें तो डॉक्टर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाहर, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो अरफान के पापा में थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे कि गुड़िया को भूख लगी, यानी मुझे। तो घर में से मुझे गुड़िया बुलाते, तो हम लोग बाहर ही छोले भटूरे खा रहे थे। तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं था, फिर भी पेट भरने के लिए तो हम लोगों ने खा चुका है। अब हम निकल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी जो भी है घर बताऊँगी क्या प्रॉब्लम हुई थी मुझे, जिस वजह से मुझे विज़िट करना पड़ा। तो अभी मिस्टर खान बाइक वैक निकाल रहे हो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा। तो मैं घर जाके आपसे बात करूँ। अप्पू रोक के दिखा दे, अप्पू खाला अम्मी को रोक के दिखा दे, रोक के दिखा दे। बेटा किन्ने मारा, किन्ने मारा? आप बता, खाला अम्मी को रोक के दिखा दे। किन्ने मारा, किन्ने मारा, कहाँ मारा अरफान, कहाँ मारा, कहाँ मारा? अब तेरा सर पकड़े ध्यान, कहाँ मारा अरफान, कहाँ मारा? खाना भी नहीं दिया, केरी खाना भी नहीं दिया। मम्मी आ नहीं है, चोट लगी, कहाँ चोट लगी? ओ कहाँ चोट लगी? मम्मी ने मारा, मम्मी मारी। मैं मारा, मैंने मारा ना, बाप ने मारा। ये सच है ना, मैं कौन, मैं मारी, मैं? ओ किसने मारा? किसने मारा अरफान? अल्लाह, ए मम्मी गंदगी है, बिस्तर पे पूरा गंदगी है। वो डर गया तो उसको लगा रो रही है गुड़िया। बीच में भी डर गया था, मैं भी डर गया था। ऐसे रोने, ऐसे मुंह बनाया ना, ऐसे रोने लगा।
तो गाइस मैं फिर से डॉक्टर के पास जा रही हूँ क्योंकि जिसके लिए मैंने दवाई ली थी वो चीज़ नहीं हो पा रही सही। तो अभी मुझे वापस से डॉक्टर के पास जाना है। अभी इरफान सो रहा है इसलिए मैं बहुत धीरे बात कर रही हूँ। मम्मी वहाँ बैठी हुई है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मिस्टर खान नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी नाश्ता करके मैं भी जस्ट उठी हूँ। अब मैं फटाफट बस निकलना है घर से। जो भी होगा मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये मेरा सेकंड विज़िट है डॉक्टर के पास, क्योंकि जिसके वजह से हम गए थे वो काम नहीं हुआ तो पैसे ले लिए हमने। चलो मिस्टर खान। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, आप देख सकते हो। देखते हैं अभी क्या होता है। घर पे आने के बाद हम लोगों ने मैगी मेरी सिस्टर ने बना के दी, हम लोगों ने वो खाया। खाने के बाद हम तो गाइस मैं घर पे आ चुकी थी और घर में आने के बाद मैंने थोड़ा सा फन किया अपने बेटू के साथ, क्योंकि मैं जब भी उसको छोड़ के जाती हूँ मम्मी के ऊपर हवाले होता है। और मैं मम्मी का भी सर का आपको दिखा देती हूँ कि कितना अभी आप लोगों ने सबने मम्मी के लिए बहुत दुआएं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ठीक है, बट अभी थोड़ा सा और दिखा देती हूँ कि किस तरीके का है अभी। तो बाकी जो ताज़ा थोड़ा सा छोड़ था 3-4 दिन का, ये 5-6 दिन के बाद का वीडियो वो मेरी सिस्टर के ब्लॉग में मिल जाएगा। पर अभी मैं जो दिखा देती हूँ, आज कुछ 13-14 दिन हो गया तो कितना सूखा और कितना नहीं वो दिखा देती हूँ। 12 दिन हो गया। तो गाइस ये है, आप देख सकते हो, ये इतना लंबा चौड़ा लगा था यहाँ से लेके यहाँ तक का। अभी बहुत अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना हिस्सा मम्मी का हमें बाल निकालना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, पर बाल ग्रोथ हो रही है। पूरा निकाल दिया था बहुत जल्दी माशाल्लाह से, बहुत इतनी ग्रोथ हो गई है बालों की। तो ये इस तरीके से देखो, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लगा हुआ था। बट हाँ अभी छूने में भी दर्द है, पर अभी अल्लाह का बहुत करम हो गया, बहुत ही ज्यादा वाला। मम्मी ईमानदारी से बताओ, आपको जैसे जब चोट लगा था तो क्या किया था आपने सबसे पहले? आज मम्मी के मुंह से आप खुद सुनोगे, बताओ क्या किया था? मैं गिर गई थी तो मैं बेहोश हो गई थी। हाँ। बताओ। हाँ। मुझे पता नहीं है। हाँ। 2-3 मिनट हुआ, जितना मिनट भी हुआ होगा, मेरे को अपने से मुझे लगा ठंड सीधा होने कमर। हाँ। और यहाँ गरम दिख रहा है। तो मैं जैसे खड़े हुए, मुझे गरम हाथ लगा के देखा खून। फिर मैंने पानी डाला, फिर सर धोया। तो पानी डालते गए मतलब खून बंद हो जाएगा। हाँ। लेकिन बंद होने का नाम ही नहीं लिया, तो तुम रुका आवाज। देख रहे हो, अब आप खुद से देखिए कि वो खुद बेहोश हुई, उससे भी डरी नहीं है, उठी है, पानी डाल रही है, पर बेटियों को आवाज नहीं दे रही। इससे आप यही समझ सकते हो कि मम्मी कितना दिमाग चला के बैठी हुई थी। और ये दिमाग के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। उस टाइम पे तो सोचो, ये हमारी माँ अगर हमारी बहन होती छोटी तो 2-3 घूसा तो पसली में जवा ही देते। इतना गुस्सा आया था कि सोचो इतना खून, मतलब मैं कैसे बताऊं गाइस। मैं आप लोगों को कहते हैं यूट्यूब पे ज्यादा वैसे, क्योंकि देखो हमारी वीडियो सब देखते हैं, मैं दिखा नहीं सकती थी। अगर आप लोग देखते तो आप लोगों को खुद की रूह कांप जाती। हमारा तो बॉडी थरथरा गई। हमारी बहन देखो, जब चोट चाट लगती तो मम्मी आप पे कैसे हो गई थी, ईमानदारी से बोलना। वो तो सुन पड़ गई। मैं ऑन द मुंह भागी, सलवार कहीं और, पैंट कहीं और, साड़ी कहीं और, कैसे भागी हम जानते हैं। और मुझे ठोकते हुए ऐसे ले, और सब क्या सोच रहे थे मम्मी? वो एक आंटी क्या बोल रही थी, तुम ऐसे कैसे अपनी माँ को लेके जा रहे हो? पता मैं कैसे लेके जा रही थी मम्मी? इस तरीके से मम्मी को पकड़ के और एक बाजू इस तरीके से पकड़ के और ऐसे पकड़ के ऐसे लेके जाती थी। तो सबने सोचा कि मैं मम्मी से लड़ाई करके मम्मी को इस तरीके से खींचा खाची करके आती, पर मम्मी के पूरे पीछे मैंने ना वो जो तकिए के जो कवर होते हैं ना, यानी पिलो कवर होते हैं, वो पूरा लगा रखा था 2, वो पूरा खून से बह चुका था। तो आप सोच सकते हो, शॉल भी हाँ, नहीं वो तो उसके ऊपर से आया था। तो आप सोचो कितना। तो गाइज मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ एक फोटो। ये 2009 की बात है, जब मेरी सिस्टर शूट वगैरह करती थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिमल ज्वेलरी हाउस। तो ये उस टाइम पे मेरी बहन का ये पूरा कैलेंडर था। तो इस कैलेंडर को हम लोगों ने कटवा करके, हमारे जो ऑनर थे, हम लोग ने नहीं, हमारे जो मकान मालिक थे, हम जब रेंट पे रहते थे, उनका शीशे का पूरा काम था। उनका नाम था राम निवास अंकल। अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत दाखिल करे। तो वो जो थे वो बहुत अच्छे अंकल थे। तो उनने क्या किया था, ये पूरा कैलेंडर को काट करके फिर इस तरीके से फ्रेम में लगा करके डाला था। तो मेरी सिस्टर का ये पहला पोस्टर था। और एक दिल्ली में बहुत बड़ा बैनर लगा था, तो वो भी दिखाने ले गए थे हम लोगों को। तो हमें खुद नहीं पता था कि कैलेंडर आया था। तो ये कैलेंडर उनको खुद से मिला, तो ये लेकर के आए थे। तो आप यकीन नहीं करोगे ना कि ये मेरी बहन है ना, है ना।
तो गाइस मैं बता देती हूँ कि मुझे हो क्या रहा है। मुझे सेम वही प्रॉब्लम हो रही है जो मेरे अरफान के टाइम पे हुई थी। मुझे हल्के हल्के ना डॉट्स आने लग गए हैं ब्लड के, और वो क्यों आ रहे हैं मुझे रीज़न नहीं समझ। कहते हैं कि पहला बच्चे में सेम मतलब अलग होता है और दूसरे बच्चे में कुछ अलग होता है। तो जब मुझे थोड़े से डॉट्स आए तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मेरे अरफान के टाइम पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो मैं फिर, आपको पता, मेरी पहले से वीडियो देख सकते हो जो, फिर मैं गई मस्जिदिया में फिर मेरी जांच वगैरह हुई और चीज़ें वगैरह हुई। उसके बाद मुझे फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया था, बोला था कि अगर ये आपको 2 दिन की दवाई देते, अगर आपको आराम नहीं मिलेगा, 2 दिन की, 1 दिन, हाँ 2 दिन की दी थी, तो अगर नहीं मिलेगा तो आप एक बार आ जाना, पर मिल जाएगा, ऐसे बोले थे। फिर मैं जब दवाई खाई, मुझे दवाई खाने के बाद 1 दिन तो कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैं अगले दिन मॉर्निंग में, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैं मॉर्निंग में उठी, और मॉर्निंग में उठने के बाद जब मैं वॉशरूम गई तो मैंने फिर से एक डॉट देखा। जब डॉट देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट, मतलब डर सा लगा। फिर मैंने तुरंत ही, मुझे मतलब घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी, मतलब नाश्ता पानी, मतलब फटाफट मम्मी को बोला, मम्मी मुझे नाश्ता कैसे भी करके दो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अरफान को तो मैं यूं ही छोड़ के चली गई, ना देखा ना, सिस्टर सोती रह गई, उसको पता भी नहीं कि मैं हॉस्पिटल से होके आई। फिर मैंने उसको बाद में बताया। अरफान के पापा को फटाफट लेकर के गई। फिर लेके जाने के फिर मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर बोले कि पता नहीं आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, अभी आप बिल्कुल रेस्ट करो, ज्यादा खुदाकादी मत करो। जैसे कि अरफान के टाइम पे पहले भी बोल दिया था कि बहुत ज्यादा रेस्ट करना है, कोई बाल्टी वगैरह कुछ नहीं उठाना है। फिर से मेडिसिन मेरी चेंज हुई है, अब पता नहीं हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट थोड़ा सा ना, देखो आपको भी पता है कि जब हम माँ बनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डर सा एक अंदर से हो जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई बात ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ना हो जाए। मन में बहुत घबराहट होती, क्योंकि अरफान के टाइम पे भी इतना मैं टेंशन में आ गई थी कि मैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे नेस्ले, आपको पता है कि हॉस्पिटल है यहाँ पे संगम में जो भी रहते हैं, नेस्ले हॉस्पिटल में भागी। फिर वहां से भागी तो उन लोगों ने मुझे बेड चार्ज बहुत ज्यादा बताया था। फिर भी मैंने कहा कि मुझे एडमिट नहीं होना, मुझे कोई मेडिसिन वगैरह जो भी हो आप दे सकते हो वो दे दीजिए। फिर वहां से करवाया। फिर मुझे अगले दिन भी मुझे आराम सुकून नहीं मिला, मुझे वापस से डॉट आने लगे। तो फिर मैं अरोड़ा के पास गई, कि आपको पता है कि वहाँ पे भी बच्चे वाली माँ के लिए चेकअप वगैरह सब हो। तो फिर वहाँ गई, फिर वहाँ पे भी मेरे को सुकून नहीं। उन लोगों ने मुझे प्रॉपर बोला कि आपका मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, जब अरफान जब पेट में था। फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। फिर मैं मस्जिदिया गई तो मेरा ऐसे चक्कर कटता रहा। बट अभी जो ये फिर से शुरुआत हो रही है, या तो फिर मेरी बॉडी में बहुत कमियां हैं, ये चीज़ तो है फैक्ट, क्योंकि आपको पता है कि अरफान अभी बहुत छोटा है, मैं अभी बॉडी को इतना अच्छे से रिकवर नहीं कर पाई, उससे पहले ये हो गया। और ठीक है जो भी है, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। अभी बस मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि गाइस मेरे लिए दुआ करना, और मेरे आने वाले बच्चे के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला सब कुछ सही सलामत करे, और जो भी मेडिसिन मैं लेकर के आई हूँ अल्लाह ताला उसको भी उसमें अपनी शिफा डाल दे, और मैं जो भी खाऊं पीऊं बस उसमें मेरी अच्छे से सब कुछ हैप्पी हो जाए। तो गाइज बस यही चीज़ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं बहुत ज़्यादा भी टेंशन में हूँ, भी मेरे को सिस्टर ने बहुत डांटा कि तू इतना टेंशन लेगी कि तो वैसे भी बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अरफान के टाइम पे भी ऐसे हुआ था ना, सब अल्लाह करके सही सलामत हो गया। आज अल्लाह ताला ने, अरफान हमारे साथ खेल रहा है, कूद रहा है, ऐसी सब कुछ सही होगा, बस तू खुश रहे। तो मैंने कहा ओके, तो मैं हैप्पी रहने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग इतने अच्छे हो, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है कि उन लोग मुझे हमेशा दुआ करते हैं, और मेरी दुआ में, मतलब उनकी दुआ में मेरी पूरी फैमिली शामिल रहती है। तो ऐसी दुआ करना गाइस। तो बस अभी यहाँ पे चाय बन रही है, और बहुत से लोग कहते हैं चाय अवॉइड करना चाहिए। तो गाइस मैं चाय वैसे नहीं पीती हूँ, बट हाँ मुझे ना सर में दर्द अभी स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्यों सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है मेरे। तो मुझे लगता है कि मेरी आइज़ वीक हो रही है, जो भी एक है। मेरे पास पहले भी चश्मा वगैरह बनाया था मैंने, अभी वापस से मैंने सोचा कि वह जाकर दिखा दूँ आइज़ वगैरह का हुई। वैसे तो नंबर ही चेंज हुए होंगे, जो भी है मुझे नहीं पता क्या, क्योंकि मेरी आइज़ में ना, जब मैं मुंबई में थी तो मेरी, मतलब बहुत पहले जब मेरी शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, तो मैं मुंबई में जब थी तो हमारी जो सिस्टर की जो फ्रेंड थी ना, आराधना दीदी, तो उनने घर में पेंट वगैरह करवाया था। तो मैं उनके घर में सफाई कर रही थी, तो मेरे आँख में कुछ चला गया था। जब चला गया था तो मुझे ना ऐसे रगड़ दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे 3 दिन बाद ना, मेरी सिस्टर कहीं बाहर गई थी, 3 दिन बाद जब वो आई ना, तो मैं भी बहुत लाइटली ले रखी थी, मेरी सिस्टर भी बहुत, मतलब मेरी मम्मा भी बहुत लाइटली ले रखी थी। जब सिस्टर जब आई ना तो वो रोने लगी, क्योंकि मेरी पूरी आइज़ ऐसी हो गई थी छोटी सी, और ये पूरा चेहरा सूज गया था।
तो और आंख लाल हो गई थी। तो मेरे को सिस्टर ने पहले डांटा कि तुमने किसी को बताया नहीं। फिर आराधना दीदी भी बाहर थी, तो फिर आराधना दीदी भी आई, फिर उन्होंने फटाफट जाके चेकअप करवाया। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंख में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण तुम्हें अब 6 महीने तक चश्मा पहनना पड़ेगा। तो जब मैंने 6 महीने तक चश्मा पहना और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, तो अभी मुझे वापस से थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। तो बस वही होगा, शायद नंबर वगैरह का इशू होगा, क्योंकि एक बार चश्मा अगर आपकी लाइफ में आ जाता है तो आपको वो मतलब पूरी जिंदगी चलता रहेगा, ऐसा होता है। तो हाँ, ये है, हो सकता है कि 6 महीने के बाद किसी किसी को इफेक्ट सही अच्छा हो जाता, पर मुझे तो नहीं आया था। मुझे तो लग रहा है कि वापस से वही प्रॉब्लम है। तो हाँ, मैं चाय में इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बट ज़्यादा तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, अभी बहुत गर्म चीज़ थोड़ी अवॉइड ही कर रही हूँ। तो बस गाइस, दुआ करना और ऐसे ही हैप्पी रहना, खुश रहना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बहुत अच्छे लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर डालना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे कुछ अच्छा खासा अच्छा न्यूज़ लेकर के आऊँगी इंशाल्लाह। तो बाय बाय, मम्मी बाय कर दो, बाय बाय, मम्मी कही बाय। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।